हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इवनिंग प्राइम रोज ऑयल कैप्सूल के बारे में, जो कि स्किन तथा लेडीजों में होने वाली बीमारियों के साथ कई अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जानेंगे इस कैप्सूल के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस कैप्सूल के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इवनिंग प्राइम रोज ऑयल कैप्सूल की बात करते हैं तो इसे इवनिंग प्राइम रोज सीड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का तेल है जो कि विशेष प्रकार के फूल के बीज से बनाया जाता है। इस तेल का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो गामा लेपोलेनिक एसिड है, जो कि सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे प्राइम रोज, डर्मीरोज, इपिरोइल। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 500 mg और 1000 mg के अलग अलग ड्रग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस कैप्सूल के प्राइस की बात करते हैं तो एक कैप्सूल की एवरेज प्राइस 12 रुपए से लगाकर 30 रुपए तक होती है, और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा mg के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह स्किन तथा लेडीजों से जुड़ी बीमारियों के अलावा कई अन्य प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को एक्ने यानी कील मुहासे हो जाते हैं और उन एक्ने में सूजन आ जाती है तो उस समय इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यह कैप्सूल उन एक्ने की सूजन को कम करने के साथ साथ स्किन को हेल्दी तथा मॉइस्चर करने का काम करता है। यदि किसी व्यक्ति को एक्जिमा नाम की स्किन बीमारी हो जाती है तो उस समय व्यक्ति की स्किन पर रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन तथा ब्लिस्टर जैसी समस्या होने लगती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी लेडीज को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है तो उस समय भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इस बीमारी में लेडीज को पीरियड्स आने के पहले लेडीज को इरिटेशन होना, डिप्रेशन होना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, घबराहट होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी लेडीज को हॉट फ्लैशेस नाम की बीमारी हो जाती है और यह पीरियड से जुड़ी एक बीमारी है, इस बीमारी में लेडीज के पीरियड्स अपने आप आना बंद हो जाते हैं और इस स्थिति को मोनोपॉज की कंडीशन कहते हैं, तो उस समय भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी लेडीज को पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो कि ब्रेस्ट में सूजन आने के कारण होता है, तो उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इसके अलावा इस कैप्सूल का यूज यदि किसी व्यक्ति की हड्डी तथा हड्डी के जॉइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटो अर्थराइटिस की बीमारी में इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को नर्विक पेन की बीमारी होती है और इस बीमारी में व्यक्ति को पर्टिकुलर एरिया में दर्द होना, सूजन आना, कंपन रहना, सुनपन रहना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है तो उस समय भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या रहती है, तो उस समय भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटिक न्यूरोपैथिक नाम की बीमारी हो जाती है और यह बीमारी डायबिटिक पेशेंट को होती है, तो उस समय भी इस कैप्सूल को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे डायरिया, लूज मोशन, स्टमक अपसेट, एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है।
इस कैप्सूल के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 500 mg का कैप्सूल दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो 1000 mg का कैप्सूल दिन में एक बार दिया जा सकता है। इस कैप्सूल को हमेशा रात को सोते समय खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है और इस कैप्सूल के साथ कुछ एड ऑन ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और इस कैप्सूल के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को 1 महीने से लगाकर 6 महीने तक दिया जाता है और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो उसको लंबे समय तक भी दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस कैप्सूल के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैप्सूल का दोबारा यूज ना करें। यदि आप इस कैप्सूल का यूज करते हैं तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस कैप्सूल का यूज करें। वैसे इस कैप्सूल को प्रेगनेंसी में सेफ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार दस्त लगने की प्रॉब्लम रहती है तो उस व्यक्ति को यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इवनिंग प्राइम रोज ऑयल कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।